अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज आपको पता है सोशल मीडिया पे एक शोर मचा हुआ है कि बहावलपुर में बहावल नगर में पाक फौज के जवानों ने एक थाने को जिसका नाम है ये शहर की हदूद में मौजूद थाना है, वहाँ पर उन्होंने माशाल्लाह उसको फतह करके और पुलिस के नौजवानों को और पुलिस के अफसरान को ताले तोड़कर हवालात से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया। उसकी वीडियोस मौजूद हैं जो कि बड़ी ह्यूमिलेटिंग हैं कि जिस अंदाज में पुलिस के एसएचओ और अहलकारों को ज़मीन पर लिटाकर बावर्दी फौजी अहलकार मार रहे हैं, और जो उनके साथ वाक़या किया जा रहा है वो उस सारे वाक़ये के भी कुछ आपको हक़ाइक़ बताते हैं। इस वाक़ये पर रद्द-ए-अमल क्या आया वो भी आपको बताते हैं, और बताते हैं कि ये जो इस मुल्क में सिविलियन और जो फौज की वर्दी का फ़र्क है वो क्या है। वर्दी सिर्फ इस मुल्क में फौज की क्यों मैटर करती है, सिविलियन चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस ही क्यों ना हो उनकी वर्दी क्यों नहीं मैटर करती, वो क्यों ये इस मुल्क में किया जाता है। इस मुल्क में 6 लाख क्यों अनटचेबल हैं और 24 करोड़ से ज़्यादा क्यों उन अनटचेबल के गुलाम हैं, ज़रा इस पर बात करेंगे। तो देखिए, ये वाक़या ये है कि बहावल नगर में एक चक मदरसा है, उसमें पुलिस एहलकार जो एसएचओ हैं चक मदरसा की थाना के, ठीक है, वो और सब इंस्पेक्टर रिजवान वो एक घर में रेड करते हैं, ठीक है, और ये रेड करके वो कोई चोरी की कोई एफआईआर दर्ज की होती है, कोई इस तरह का मामला होता है। जवाब में वो जो घर के जो अहले खाना होते हैं वो इस पुलिस जो टीम है इसको यरगमाल बना लेते हैं, इसके साथ मारपीट करते हैं और इनकी वीडियोस भी बनाते हैं, वीडियोस भी वायरल हुई, ठीक है। फिर जो एलीट पुलिस फोर्स है यानी कि कमांडो पुलिस फोर्स की एक भारी नफरी चिश्तिया के इलाके से मौके पर पहुंचती है। वो कमांडो ऑपरेशन करके इन पुलिस एहलकारों को निकालते हैं उस घर से, रेस्क्यू करते हैं, बाजियाब करवाते हैं, आज़ाद करवाते हैं। उसके बाद वो जो घर वाले होते हैं वो बाद में कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारे घर तोड़ फोड़ की गई, ख़वातीन से बदतमीजी की गई, हमारी कीमती अशिया लूट ली गई। अब उसमें पता चलता है कि जो ये अहले खाना था, ये जो घर था, इसमें एक जो नौजवान थे वो पाकिस्तान फौज में सिपाही या किसी रैंक पर थे, और उनका नाम शायद खलील ये पता नहीं या क्या था। एनीवे, उसके बाद होता क्या है कि जब ये शोर मचता है तो बात आईजी पंजाब के ज़राए बताते हैं, इल्म में लाई जाती है। यकीनन फौज की तरफ से कांटेक्ट किया होगा कि हमारे एक जवान के साथ ये हुआ, उसके घर ये हुआ, और उसको क्योंकि उस जवान को भी पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, सिपाही को जो फौज का होता है, और उस पर भी एफआईआर काट देती है। तो अब होता क्या है कि फिर जवाब में जो पुलिस होती है, जब पुलिस पर दबाव आता है कि आपके इस थाने के एहलकारों ने ये किया है फौज के एक सिपाही के साथ, तो उस पर इस रेड करने वाली जो पुलिस टीम होती है इसके ऊपर एक एफआईआर काटी जाती है, ठीक है। और उस एफआईआर में एसएचओ रिजवान अब्बास, एएसआई मोहम्मद नईम और दीगर जो अहलकार होते हैं जो रेड पार्टी में यानी कि सिपाही, हेड कांस्टेबल वगैरह होंगे, उनके खिलाफ एक एफआईआर काटी जाती है।
8 अप्रैल को, और ये एफआईआर काटने के बाद इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको, ठीक है, जो दूसरी तरफ जो पुलिस ने एफआईआर काटी होती है उस फैमिली पर जिन्होंने ये यरगमाल बनाया था पुलिस टीम को, उसमें उन्होंने मोहम्मद अनवर जट, उनके आर्मी मुलाजिम बेटे मोहम्मद खलील और घर की खवातीन समेत 23 अफराद को नामजद किया होता है। ठीक है, अब जब जवाबी एफआईआर कटती है तो पुलिस के एसएचओ रिजवान अब्बास, एएसआई मोहम्मद नईम और दीगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चलिए, मामला हो गया। ठीक है, अगर कोई गलत रेड हुआ था, कोई किसी घर में किसी से बदतमीजी की गई थी, तो वो लोग तो गिरफ्तार हो गए, वो जो एसएचओ और जो सारे थे, रिजवान अब्बास और एएसआई मोहम्मद नईम और सब लोग। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये कहां से जरूरत पड़ी, ठीक है, कि जो थाना ए डिवीजन है जहां पर ये पुलिस एहलकार कैद थे जिन पर एफआईआर कटी हुई थी, वहां पर फौज के जराये बताते हैं कि 15 से 20 ट्रक जवानों के साथ पहुंचते हैं, अफसरान भी होंगे। वो उस थाने का घेराव करते हैं, मुहासरा करते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, अंदर दंदनाते घुसते हैं। वो वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह लोग आगे आगे भाग रहे हैं, पुलिस एहलकार और सब लोग फौज के जवानों के आगे, और ये मार रहे हैं, ताले तोड़ रहे हैं, कैदियों को भगा रहे हैं। जो पुलिस एहलकार कैदी हैं उनको घसीट के बाहर निकाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके मुंह से खून आ रहा है, उनके नाक से खून आ रहा है, और बता रहे हैं रोते हुए कि मैं ज़मीन पे लिटाया हुआ, और वो रोते हुए कह रहे हैं जी मेरा नाम मोहम्मद नईम है। उसके कमर पे बूट रख रख के और अपनी माशाल्लाह सलाहुद्दीन अयूबी वाली सलाहियतें उधर इस्टेब्लिश की जा रही हैं। ठीक है, अब बात यह है कि जो माशाल्लाह से पंजाब पुलिस है उसकी आप गैरत का मेयार चेक करें कि वो एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं। वो कहते हैं बहावल नगर में पेश आने वाले मामूली वाकया को सोशल मीडिया पर सियाको सबाक से हटकर और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। यह गलत तासुर पैदा करने की कोशिश की गई कि जैसे पाक फौज और पंजाब पुलिस के दरमियान कोई मुहाजरा हुई है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दका बातें वायरल होने के बाद दोनों इदारों की तरफ से फौरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की गई, जिनमें दोनों इदारों के अफसरान ने तमाम हकायक का जायजा लिया और मामले को खुश असलूबी से हल कर लिया। पाक फौज और पंजाब पुलिस दहशतगर्दों, शरपसंदों और खतरनाक मुजरिमों को कैफरे गिरफ्तार तक पहुंचाने के लिए सूबे में मुश्तरका कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं, और अवामुल नास से दरखास्त है कि वो सोशल मीडिया के जाली प्रोपेगेंडे पर कान ना रखें। ठीक है, मामूली, ठीक है, वाकया को एक थाने पर फौज के एहलकारों ने जाकर कब्जा कर लिया, हवालात के ताले तोड़ के जेरे हिरासत एसएचओ, एएसआई और एहलकारों को निकाल के मारा पीटा। उसकी वीडियोस बाहर मौजूद हैं। उन एहलकारों की ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह का उनके जिस्म पर तशद्दुद किया गया वो मौजूद है रिकॉर्ड पर। ठीक है, और ये कह रहे हैं मामूली वाकया, मामूली, बहुत मामूली, कुछ भी नहीं हुआ। इतना मामूली है तो मेरे ख्याल में, और इससे मुल्क की इतनी बेहतरी हो रही है, तो पाकिस्तान के तमाम थानों पर हमें चाहिए कि एक दफ़ा फौज चढ़ा दें। एसएचओ, एएसआई, सिपाहियों की फौजी जवानों से फंटी लगवाते हैं। ठीक है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब जो आईजी पंजाब है उस्मान अनवर साहब, ठीक है, जो बड़े अपनी फोर्स के लीडर बनते हैं, ठीक है, अब उनकी कहां पर वो गैरत और सब कुछ है। आप सोचिए ना, ये पुलिस एहलकारों पर किसी सिविलियन ने टॉर्चर किया होता, किसी सियासी जमात ने बिलफर्ज किसी थाने का घेराव किया होता, तो इनका रिस्पांस क्या होता।
फिर अब देखिए, मुझे एक चीज़ जो मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं उमूमन पुलिस पर बहुत रेयर ही कोई तनकीद करूँ, कभी सख्त तनकीद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि यार इन पर तनकीद करना बहुत आसान है। कमज़ोर इदारा है, ना हम इनको रिसोर्सेज देते हैं, ना हम इनको प्रॉपर तनख्वाहें देते हैं, ना हम इनको कोई पर्क्स देते हैं, ना इनको रिहाइश देते हैं, ना इनको प्रॉपर खाना मिलता है। आप थानों में जाएं, स्टेशनरी नहीं होती उनके पास, गाड़ियों में डलवाने के लिए फ्यूल नहीं होता, कुछ नहीं होता। उस जिसे कहते हैं ना, रिसोर्सेज के बगैर भी अगर इदारा थोड़ी बहुत भी हमारी हिफाजत कर रहा है तो बस ठीक है ना यार, कितना और हम इनसे एक्सपेक्ट करें। जो असल हमसे बजट ले रहे हैं और अनऑडिटेड बजट ले रहे हैं और हमें हिसाब भी नहीं देते, उनकी क्यों ना बात की जाए। क्या इस मुल्क में वर्दी सिर्फ फौज पहनती है, पुलिस वर्दी नहीं पहनती? क्या पुलिस वाले हमारी माओं के बेटे नहीं होते? क्या ये पोलियो एहलकारों के साथ ड्यूटियां देते हुए जो शहीद होते हैं, ये हमारी माओं के बेटे पुलिस एहलकार नहीं होते? क्या ये डाकुओं से, डकैतों से लड़ते हुए या गली मोहल्लों में टारगेट किलिंग में शहीद होते हैं जो पुलिस एहलकार, ये शहीद नहीं होते? ये हमारी माओं के बेटे नहीं होते? इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी होती मुल्क के लिए? ठीक है, तो क्यों हम इनको वो नहीं देते, इज्जत और तकरीम, इनको वो सब कुछ नहीं देते जो ये डिज़र्व करते हैं? इनकी शहदा की फैमिलियां वो सब कुछ क्यों नहीं डिज़र्व करती जो फौज के एहलकार की करती हैं? क्यों आखिर? और फिर उल्टा उनके साथ सलूक भी ये हो, और उस सलूक पर भी उनकी आला कमान पीछे खड़ी हो कि अपने पुलिस फोर्स के साथ खड़ी हो जाए। कम से कम सिंध में आईजी अगवा किया गया था तो तमाम पुलिस फोर्स ने छुट्टी की दरखास्तें और इस्तीफे भिजवा दिए थे। ठीक है, और पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो, वो आईजी के दफ्तर चले गए थे। ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। उन्होंने कहा था कि मुखातिब करके कि आर्मी चीफ जनरल कमरजाद बाजवा और डीजीआईएसआई लेफ्ट जनरल फैज हमीद, जो उस वक्त थे ये दोनों, उनका नाम लेकर कहा कि मुझे आपसे जवाब चाहिए, ये क्या हुआ। ठीक है, जब मरीम नवाज साहबा को और कैप्टन सफदर को अगवा करवाने के लिए रेंजर्स ने रेड किया था और फिर कैप्टन सफदर को उठा के ले गए थे कराची के अवारी होटल से, तो ये तारीख का ऐसा है ना। ठीक है, लेकिन यहां पर आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। अच्छा, सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है वजीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, कोई रिस्पांस नहीं, कोई ट्वीट नहीं। उनके सूबे को ह्यूमिलेट किया गया, उनके सूबे की सिक्योरिटी फोर्स को, जो उनकी रिट एस्टेब्लिश करती है पंजाब हुकूमत की, उसकी रिट को चैलेंज किया गया है, उसको रोंदा गया है बूटों तले, वो खामोश हैं। ये होता है कि जब आप लोग गुनाह बेलज्जत करें कि एक ऐसा इख्तियार ले लें जिसमें आपको इख्तियार ही कुछ ना हो, वहां पर आप क्या कर लेंगे जब वो आपको यूं ह्यूमिलेट करेंगे? आप सर फेंक के ही तो सर पे जूतियां खाएंगे। तो फिर चीज ये है कि अब बहुत से हमारे दोस्त कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, देखो जी, ये पहली दफा हुआ है और ये 2 सालों से जो हो रहा है ना उसमें, ये बात 2 साल की नहीं है। आप ये देखिए, मई 2020 में कोट राधा किशन में कसूर में एक लेफ्टिनेंट साहब पुलिस सरकार को उठा के ले गए थे। कुछ हुआ उन लेफ्टिनेंट साहब का? इस वाक्य पर कुछ हुआ? जनवरी 2020 एक कैप्टन साहब पेशावर मोटरवे पर, ठीक है, उन्होंने मोटरवे पुलिस के एहलकारों को सिर्फ चालान करने पर उन्होंने कॉल किया, उनके कोर्समेट्स आ गए, उन्होंने मोटरवे मारा, पिक्चर्स भी आई थी। और मौसूफ उस वक्त के डीजीआईएसपीआर जो जनरल आसिफ गफूर साहब होते थे, उन्होंने कहा था कि फौज इंक्वायरी करेगी और कार्रवाई करेगी जिन्होंने किया है। आज तक किसी ने सुना हो कि कोई कार्रवाई हुई थी, कंक्लूड हुई थी, किसी को सजा हुई थी, कुछ हुई थी? फिर आप देखिए मार्च 2022
ये लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में एक मेजर साहब ने एसएचओ को तशद्दुद का निशाना बनाया, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में अब आप बताइए कि आज क्या आपको तो क्या कुछ हो जाएगा? क्या हमने नहीं देखा वो कर्नल की बीवी गालियां देती थी पेशावर से आते हुए मोटरवे पुलिस एहलकारों को? क्या ये चीजें हमने नहीं देखी हुई? यहां पे तो कर्नल साहब छोड़े, कर्नल साहब की बीवी नहीं कंट्रोल हो रही होती, ठीक है। और ये जो भी किया गया है पुलिस एहलकारों के साथ, ये अब बताया जाए ना, हमारी फौज कहती है कि हम बड़ी वेल डिसिप्लिन्ड इदारा हैं, हमारा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का बड़ा मैकेनिज्म है, हमारे इदारे में कुछ ये नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े बबंग दबंग दावे किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 100-200 फौजी एहलकार, गालबन इतने ही होंगे अगर 15-20 ट्रक हैं, तो जिन्होंने जाकर थाने पर हमला किया, ये खुद से तो नहीं गए होंगे कि उनको सुबह उठ के जाके वो स्पाई खलील तो गया और उसने जाके कहा कि मेरे घर पे ये हुआ, तो सारे फौजी एहलकारों ने आवाजें लगाई, ओए चलो 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 चलो, और वो अपने घरों से निकल के, बैरकों से निकल के तो नाप ट्रकों पे सवार होने लग गए। ये सारी बात है ना, किसी आला कमान पे बैठे हुए अफसर ने ये डिसाइड किया होगा कि अच्छा जाओ जाके टीच देम अ लेसन। किसी ने किया होगा ना, किसी में तो होगी ये रौनक ना कि एक सिविलियन फोर्स 2 टकेगी। हम जो इस मुल्क में एक खुदा बन के बैठे हुए हैं, हमारे पे किसी ने सवाल कैसे उठाया? ये कहीं तो हुआ होगा ना ये फैसला। तो उस तक कैसे बात जाएगी? इन लोगों को जिन्होंने किया, सबको क्या सर्विस से डिसमिस किया जाएगा बगैर पर्क्स के, और सजाएं सुनाई जाएंगी? इनका कोर्ट मार्शल होगा? क्या होगा? कुछ होगा? आप ये बताइए ना कि पीटीआई के कारकुन, अगर जो कि नहीं कर रहे थे, मैं किसी सूरत में पॉलिटिकल वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, वो अगर कैंटोनमेंट्स में घुस के एहतजाज करते हैं, एक कोर कमांडर हाउस लाहौर को आग लगाते हैं, बाकी कई जगह पे पथराव करते हैं, उनका आप कहते हैं कि जी हम मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे क्योंकि ये हमारा 9/11 है कि ये किस तरह घुसे कैंटोनमेंट में। तो आप हमारे थानों पर कब्जे करें, मोटरवे पर मोटरवे पुलिस एहलकारों को मारें, थानों में से हवालात से निकाल के पुलिस एहलकारों को लिटा के मारें, आईजी अगवा कर लें, मुंतखब वज़ीर आज़म को प्राइम मिनिस्टर हाउस से गिरफ्तार करके अटक किले में ले जाए मियां नवाज शरीफ को, पीटीवी की इमारतें टापें, ठीक है। आप एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो को भी इसी तरह घसीट के ले जाएं, फांसी लगवा दें। बेनजीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग के बाहर कत्ल करवाएं और फिर जय वकुआ उसी रात धुलवा दें, सबूत मिटा दें, ठीक है। अभी एक और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उसको डाला हुआ है, उसको रात के 3-3 बजे तक ट्रायल करवा के सजाएं सुनवाएं। इस मुल्क में कोई तो ये सजाएं सुनवा रहा है ना। तो ये सब कुछ हो इस मुल्क में, वो हम सिविलियंस का कोई 9/11 नहीं है, कोई सकूते कुछ नहीं है। आपका हो जाए तो जी ये वो क्या, अब होता ना कि अदले का बदला, आपने तो हमारे सिविलियन उठा लिए कि जी हम तो उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेंगे, क्या आप अपने ये फौजी एहलकार हवाले करेंगे सिविलियन कोर्ट में ट्रायल होने के लिए? तो इतनी ही तो हमारी औकात है इस मुल्क में। मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारे लोग लगे होते हैं, आज मैं देख रहा था पीटीआई के हमारे दोस्त लगे हुए थे कि ये पिछले 2 साल से जो इस मुल्क में हो रहा है ना, बात ये नहीं है पिछले 2 साल की, ये बात 75 साल की है। हम जो मोहतरमा फातिमा जिन्ना इलेक्शन लड़ती हैं, उस वक्त के गद्दार मिलिट्री डिक्टेटर
जनरल अयूब खान के खिलाफ। तो फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट कौन होता है? शेख मुजीबुर रहमान ढाका में। और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ढाका से इलेक्शन जीतती हैं। और ऐसा हम क्या करते हैं कि जो फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था उसको 5 साल में हम उस जगह पे ले जाते हैं 1970 के इंतखाबात में कि वो इलेक्शन जीत जाता है। मेजॉरिटी उसकी होती है एक मिलिट्री डिक्टेटर जनरल याह्या खान, जो हर वक्त शराब और खवातीन के साथ रंगीन महफिलें कर रहा होता था। वो इक़्तिदार देने की बजाय, उसका मैंडेट मानने की बजाय मशरकी पाकिस्तान में हमारे बंगाली जो बहन भाई थे उनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर देता है। हजारों की तादाद में उस वक्त के जो पाकिस्तानी शहरी थे उनका कत्लेआम होता है, खवातीन रेप होती हैं, सब कुछ होती हैं और इन द एंड मुल्क की तुड़वा लिया जाता है कि हम एहतराम नहीं देंगे अवाम के मैंडेट को, हम सिविलियन को एहतराम नहीं देंगे। और फिर एंड में 90,000 लोगों को वहां पे हथियार डालने पड़ते हैं हमारे फौजी जवानों को। एक और पाकिस्तान का पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम देने वाला जुल्फकार अली भुट्टो, पाकिस्तान को आइन देने वाला, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करवाने वाला, उसको इसी तरह वो जनरल ज़ियाउल हक वो मार्शल लॉ लगाता है, तख्ता उलटता है, उनको फांसी लगवा देता है। उसके सारे दौर में कोड़े लगते रहे लोगों को, सहाफ़ियों को, सियासी कारकुनों को, सबको। 2000 में 1999 अक्टूबर में जनरल मुशर्रफ अगेन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ का तख्ता उलटता है। उनकी पूरी पार्टी तोड़ी जाती है, काफ लीग बनाई जाती है, मियां नवाज शरीफ को जहाज़ों में भी हथकड़ियाँ ले जाकर ट्रैवल करवाया जाता है, अटक किले में डाला जाता है, सजा दिलवाई जाती है, फिर मुल्क से जलावतन कर दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो को कर दिया जाता है जलावतन, वो वतन वापस आती हैं, शहीद कर दी जाती हैं रावलपिंडी में। वही मिलिट्री डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ बैठा होता है, उसी पर इल्ज़ाम होता है, वो जय वकुआ दिलवा देता है। ठीक है, कोई नहीं फर्क पड़ा। धरने होते हैं इस मुल्क में, कभी कुछ होता है। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को कामा करवा के अदालतों से हम कर्नल निकलते देखते हैं, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से मियां नवाज शरीफ को सजा सुनवाई जाती है, सब कुछ होता है, कोई नहीं परवाह। फिर आप देखिए इमरान खान साहब, उनको भी इक़्तिदार से फारिग किया जाता है, वो भी आते हैं, उनको भी बाद में गिरफ्तार किया जाता है। रात के 3-3 बजे तक ट्रायल चलवाए जाते हैं और सजाएं सुनवाई जाती हैं। इलेक्शन गैर आइनी तौर पे 90 दिन से आगे ले जाया जाता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो कहती है ठीक है 8 फरवरी को करवा दो, ठीक है। और वो इलेक्शन भी पूरा जिस अंदाज में चुराया जाता है, किसी को कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बात 2 साल की नहीं है, ये 75 साल की है, सबके साथ ही हो रहा है। और हमारी सियासी जमातों के कारकुनों को ये समझना चाहिए कि वो कहते हैं कि जब हमारी सियासी जमात के साथ हो तो इसका मतलब है कि मुल्क में क़यामत आ गई है और निज़ाम के अंदर मुदाखलत शुरू हो गई है। लेकिन फिर जब वही उस मुदाखलत के बेनिफिशरी बन जाए और उनकी मुखालिफ सियासी जमात के खिलाफ वो मुदाखलत शुरू हो जाए तो वो उसका दिफा करने लगने और तालियां बजाएं और कहें कि जी ये कारमा है, ये मुकाफाते अमल है। ये मुकाफाते अमल नहीं है, आप सबके साथ यही किया जाता है। ये उनकी मर्जी होती है कि कभी उन्होंने पीपल्स पार्टी को नौकरी देनी होती है तो नून लीग और पीटीआई को छत्तर लगाने होते हैं, कभी उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को नौकरी देनी होती है तो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन और छत्तर लगाते हैं। कल दोबारा अगर इमरान खान को नौकरी देंगे तो फिर यही नून लीग और पीपल्स पार्टी को छत्तर लगा रहे होंगे और आप सब लोग बारी बारी छत्तर खा रहे होंगे और एक दूसरे को छत्तर लगने पर खुश हो रहे होंगे और अपने दफा रो रहे होंगे, दूसरे के छत्तर लगने पर तालियां बजा रहे होंगे, अपने दफा रो रहे होंगे। ये आप लोगों की हालत होगी। तो फिर क्या आप लोग
सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें या इस मुल्क में किसी चीज की बात करें, तो वो इतनी सी बात है। अब कोई हमें बताए ना कि इनका ट्रायल कहां पर होगा, क्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, हमें पूरा यकीन है कुछ नहीं होगा। और मजे कीजिए। हम तो जैसे कहते हैं इस मुल्क में हम सिविलियन, हमारी औकात क्या है। हम तो हैं ही जलील होने के लिए बने। टैक्स देंगे, महंगी चीजें लेंगे, स्कूलों की भारी फीसें अदा करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ करके हम उनको अगर पुलिस में भर्ती करवाएंगे तो इस तरह ह्यूमिलेट होंगे कि थानों में आके फौजी एहलकार हवालात से निकाल के भी मारेंगे। सिविल सर्विस में कहीं उनको लगवा देंगे सिविल सर्वेंट के तौर पे, तो वहां पर भी वो ह्यूमिलेट होंगे। जुडिशरी में अगर भर्ती करवा देंगे तो आपने 6 जजेस का खत सुन ही लिया है कि किस तरह किसी जज के रिश्तेदार को करंट लगाए जाते हैं, तो किसी के बेडरूम से वीडियोस बन रही हैं उसकी फैमिली के निजी लम्हात की, तो वहाँ पे वो ह्यूमिलेट होंगे। तो हम सिविलियन इस मुल्क में जलील होने के लिए हैं, ये खसो खुशू से हो जाइए और इस पर रोइए मत। इसको मुस्बत अंदाज में देखिए कि पाक फौज ने मुल्की सालमियत को बहावल नगर में तहफ़्फ़ुज़ दिया उस थाने पर हमला करके, ठीक है। अगर वो ये ना करते तो हो सकता है कल को कच्चे के डाकू थाने पर कब्जा कर लेते, हमला कर लेते। तो पाक फौज ने ये हमला करके, ये कब्जा करके दरअसल उस थाने के जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे उनको हाईलाइट कर दिया। तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं कि जनाब बड़ा सानिया हो गया। देखिए ना, आपको इसको मुस्बत देखना चाहिए। मैं तो बहुत ही मुस्बत देख रहा हूं, बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। और दिन रात खाइए छितर, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।